गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। न कर जा का भरोसा, एक दिन ये जाने वाली है। भरोसा करना है तो उस पे कर जो ज़ात आली है। छुपा लेंगे वही महशर में जिनकी कमली काली है। भरोसा करना है तो उस पे कर जो ज़ाते आली है। छुपा लेंगे वही महशर में जिनकी कमली काली है। जनाब शौक कहते हैं मतले में, हदीसों से खबर सुनिए अलामत क़यामत की। हदीसों से खबर सुनिए अलामत क़यामत की, के ये पेशीन गोई है शहंशाहे रिसालत की। के ये पेशीन गोई है शहंशाहे रिसालत की। के ये पेशीन गोई है शहंशाहे रिसालत की। हदीसों से खबर सुनिए अलामत क़यामत की। हदीसों से खबर सुनिए अलामत क़यामत की। हदीसों से खबर सुनिए अलामत क़यामत की। के ये पेशीन गोई है शहंशाहे रिसालत 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 की। सामीन, यहाँ से क़यामत की निशानियाँ उन्वान से जो कैसेट हम सुना रहे हैं, क्या क्या निशानियाँ हैं उसकी सरकार दो आलम ने क्या फरमाया है, मुलाहिज़ा कीजिए। खुदा ने राज जो महबूब को अपने बताया है, वही हाले क़यामत को सहाबा को सुनाया है। खुदाए पाक ने सरकार को वो इल्म बख्शा था कि माजी हाल मुस्तक़बिल उन्हें मालूम होता था। नबी के गैब पर जो शख्स भी ईमान लाएगा, उन्हें खुद अपना जैसा या बड़ा भाई बताएगा। वो गोते खाएगा बहरे मुआसी के तला तुम में, बिला तौबा किए मरकर वो जाएगा जहन्नम में। जो मोमिन भी यकीन लाएगा बेशक फैज़ पाएगा, करेगा जो अमल सुन्नत पे वो जन्नत में जाएगा। ये सब मज़मून आका की हदीसों ही से पाया है। क़यामत होने से पहले सुनो क्या होने वाला है। क़यामत तक सुनो हालात कैसे कैसे आएंगे। मेरे आका रसूले पाक अब क्या क्या बताएंगे। ख़यालाते जहां से इस घड़ी रूपोश हो जाओ, दुरूदे पाक पढ़ लो
और हमातन गोश हो जाओ। रसूले पाक एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे थे, फजा थी नूर की, हर सू गुले रहमत बरसते थे। सहाबा बा अदब बैठे थे आका की हुजूरी में, ज़ियाए क़ल्ब हासिल करते थे दरबारे नूरी में। यकायक आप फरमाने लगे बातें क़यामत की, यकायक आप फरमाने लगे बातें क़यामत की। यकायक आप फरमाने लगे बातें क़यामत की। जिन्हें सुन सुन के हालत हो गई अब तर्जमात की, जिन्हें सुन सुन के हालत हो गई अब तर्जमात की, जिन्हें सुन सुन के हालत हो गई अब तर्जमात की, जिन्हें सुन सुन के हालत हो गई अब तर्जमात की। एक दिन सरकारे दो आलम मस्जिद नबवी में बैठे हुए क़यामत की निशानियों के बारे में कुछ बता रहे थे। ये सुनकर सहाबा एकदम सुस्त हो जाते हैं, लेकिन आप फरमाने लगे, क्या फरमाने लगे, समात कीजिएगा। हुए चेहरे सभी के सर्द जो खौफे क़यामत से, तो सरकारे दो आलम ने ये फरमाया मोहब्बत से, नवाजेगा खुदाए पाक तुमको शाने रहमत से, न पहुंचेगी तुम्हें तकलीफ कोई भी क़यामत से। ये सुनते ही सहाबा एकदम शादा नजर आए, दुरूदे पाक पढ़कर शुक्र खालिक का बजा लाए। अदब से अर्ज की माँ बाप कुर्बान आप पर आका, क़यामत जब करीब आएगी उस दम हाल क्या होगा। ये फरमाया रसूले पाक ने अपने सहाबा से, सुनाता हूँ तुम्हें हालात में कुर्बे क़यामत के। क़यामत आने से पहले ज़माना ऐसा आएगा, दिलों से आदमियों के खुदा का खौफ जाएगा। न कुछ आगाज सोचेंगे न कुछ अंजाम सोचेंगे, कि कारे बदही को इंसान अच्छा काम सोचेंगे। करेंगे नफ्स की खातिर सितम वो अपनी जानों पर, रहेगा नाम ही खाली शरीयत का जुबानों पर। मुसलमान खूब जी भर कर करेंगे अपनी मनमानी, उन्हें अपने गुनाहों पर न होगी कुछ पशेमानी। तलब होगी मुसलमानों को बस दिन रात दुनिया की, करेंगे बैठकर मस्जिद में वो हर बात दुनिया की। सजा कर मस्जिदों को अपनी वो दुल्हन बनाएंगे, सजा कर मस्जिदों को अपनी वो दुल्हन बनाएंगे। सजा कर मस्जिदों को
हल बनाएंगे। इबादत से मगर अल्लाह की वो जी चुराएंगे। 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 फरमाते हैं जब कयामत करीब होगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हजरात सुनिए कैसा हो जाएगा। सजाकर मस्जिदों को मुसलमान दुल्हन की तरह मस्जिदों को सजाएंगे, लेकिन इबादत से जी चुराएंगे। और क्या क्या होगा सुनिए। खुलूसो ज़ुहद तक़वा होगा उनमें बस दिखावे का, रियाकारी तकब्बुर और हसद दिल में भरा होगा। पुराने पाक सीखेंगे वो अपना नाम करने को, करेंगे इल्म दी हासिल वो अपना पेट भरने को। मुसलमानों के आलिम कौम में फितने उठाएंगे, ज़माने में वो अपने नाम का सिक्का जमाएंगे। जहां में झूठ की भरमार होगी सच नहीं होगा, अमल जिसके बुरे होंगे वही मसनद नशी होगा। हदीसे पाक के मुनकिर बनेंगे लोग दुनिया में, हदीसें अपनी जानिब से गढ़ेंगे लोग दुनिया में। हर एक इंसान दुनिया में पुजारी होगा दौलत का, के दामन छोड़ देंगे आदमी सब्र कनात का। उसूले जिंदगी होंगे न कोई कायदा होगा, ज़माना जो भी आएगा वो पहले से बुरा होगा। जहां में ऐशो इशरत के तरीके भी नए होंगे, के रस्में भी नई होंगी, अकीदे भी नए होंगे। दिलों में जज्बे इंसानियत बाकी नहीं होगा, अदब इंसाफ और शर्मो हया कुछ भी नहीं होगा। मुसलमान दीन के बागी बनेंगे सूद खाएंगे। मुसलमान दीन के बागी बनेंगे सूद खाएंगे। मुसलमान दीन के बागी बनेंगे सूद खाएंगे। बरोज़े हश्र ऐसे लोग सब दोज़ख में जाएंगे। 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 सामईन हज़रात, क़यामत की निशानियाँ इस वक्त आप सुन रहे हैं। एक एक लफ्ज़ गौर करके सुनिए, सरकार दो आलम ने क्या फरमाया है। क़यामत जब नज़दीक होगी तो कैसे हालात होंगे इस दुनिया के। लीजिए एक बंद और मुलाहिज़ा कीजिएगा।
जो छोटे होंगे वो बातें बड़ों की टाल जाएंगे, कि बूढ़े बाप माँ को गालियां देकर सताएंगे। इताअत शौहरों की बीवियां सब छोड़ बैठेंगी, वो फरमाने रसूल अल्लाह से मुंह मोड़ बैठेंगी। बहुत कसरत से होंगी औरतें और मर्द कम होंगे, हया होगी न उनमें, मर्द औरत बेशरम होंगे। करेंगी औरतें फैशन, बुरे चालो चलन होंगे। बदन चमकेगा सब, बारीक उनके पैरहन होंगे। जुए का शौक होगा घर बघर, खाना खराबों के। मुसलमान भी पिएंगे जाम भर भर के शराबों के। मुसलमान औरतें बाजार में बेपर्दा घूमेंगी, बहाना करके वो आसेब का मस्ती में झूमेंगी। गुनाहों की घटा से शाम हो जाएगी दुनिया में, जिनाकारी की कसरत आम हो जाएगी दुनिया में। मुसलमानों की कसरत होगी, अजमत कुछ नहीं होगी। जहां वालों की नजरों में हकीकत कुछ नहीं होगी। खुदा के नाम पर खैरात करना भूल जाएंगे, नमाजो रोजा और हक बात करना भूल जाएंगे। बहुत कंजूस होंगे लोग, होगा प्यार दौलत से। बचेंगे माल वाले सब गरीबों की हिमायत से। जो ताजिर होंगे खाएंगे कसम और झूठ बोलेंगे, वो सौदा लेने और देने में कम ज्यादा भी तोलेंगे। अहादीसे रसूल अल्लाह की ये तर्जुमानी है। अहादीसे रसूल अल्लाह की ये तर्जुमानी है। अहादीसे रसूल अल्लाह की ये तर्जुमानी है। हया खौफे खुदा उठना कयामत की निशानी 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 है। अहादीसे रसूल अल्लाह की ये तर्जुमानी है। हया खौफे खुदा उठना कयामत की निशानी है। हजरात आगे और सुनिए। जहां में कत्ल और गारत गरी का दौर आएगा, जुनू में आदमी ही आदमी का खून बहाएगा। जुबां तक ही फकत महदूद सबकी दोस्ती होगी, बज़ाहिर दोस्ती होगी, दिलों में दुश्मनी होगी। कसम खा कर करेंगे वादा, उसको तोड़ डालेंगे। करेंगे खूब गीबत, राज़ पोशीदा उछालेंगे।
अमानत में खयानत करने वाले होंगे कसरत से, उसे ताबीर देंगे आदमी माले गनीमत से। करेंगे कौम को गुमराह रहबर उस जमाने के, उन्हें कुरियाद होंगे मुफ्त में पैसा कमाने के। कोई जालिम को जालिम कहने वाला तक नहीं होगा, किसी में हौसला हक कोई का बेशक नहीं होगा। करेंगे लोग इज्जत जालिमों की बदमुआशों की, कोई वक़्त न होगी नेक लोगों हक शनासों की। जो नालायक बशर होंगे वही बस हुक्मरां होंगे, उन्हीं का दबदबा होगा कि जो नामेहरबां होंगे। बनाएंगे मकान ऊंचे करेंगे फख्र की बातें, मिलेगी जिनको सरदारी करेंगे वो खुराफातें। करेंगे पैरवी शैतान की उसकी बात मानेंगे, खुदा के दीन की बातों को वो अफसाना जानेंगे। गरज इंसान का उस दम ख्याल अच्छा नहीं होगा, गरज इंसान का उस दम ख्याल अच्छा नहीं होगा। गरज इंसान का उस दम ख्याल अच्छा नहीं होगा। हराम अच्छा लगेगा और हलाल 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 अच्छा नहीं होगा। जो आलिम आज है उस वक्त वो आलिम नहीं होगा। कुंवारी लड़कियां बच्चे जनेंगी गम नहीं होगा। बुराई को भला समझेंगे सब इंसान आइंदा, कि उनके फेल से होंगे सभी हैवान शर्मिंदा। बाहम उल्फत न होगी बेमुरावत आदमी होंगे, उन्हीं में 30 ऐसे होंगे जो झूठे नबी होंगे। करेंगे दावा वो दुनिया में हम भी हैं नबी रब के, हमारी बात मानो के हम ही सरदार हैं सबके। ज़माना बाद उसके आएगा फिर मालदारी का, मगर सदमा न होगा दूर दिल से बेकरारी का। ज़िमी उगलेगी सोने चांदी के लंबे सुतूनों को, वो सोना जिसकी खातिर तोड़ा मजहब के उसूलों को। कोई भी मुस्तहिक होगा ना उस दम सदका लेने का, गरीबी का ना दुनिया में कहीं नामो निशा होगा। अजीजो अकरबा की चाह होगी सर्द दुनिया में, करेंगे बीवियों की ताबेदारी मर्द दुनिया में। अगर रूठेगी बीवी तो उसे शौहर मनाएगा,
मगर माँ बाप को बीवी के कहने पर सताएगा। मगर उस दौर में भी एक जमात खैर पर होगी। मगर उस दौर में भी एक जमात खैर पर होगी। मगर उस दौर में भी एक जमात खैर पर होगी। मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी। मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी। मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी। मुजाहिद और मुबल्लिग राह हक की राह पर होगी। दौर में भी एक जमात ऐसी होगी, मुजाहिद मुबल्लिग जो राह हक पर चलने वाली होगी। वो कैसे लोग होंगे, समात कीजिएगा। मुसलमान होंगे उनमें ऐसे शम्मे हक के परवाने, रसूले पाक की उल्फत में हो जाएंगे दीवाने। ये फरमाया नबी ने, नेक बंदे होंगे वो ऐसे, चलेंगे वो मेरे रास्ते पे और मेरे सहाबा के। मेरी सुन्नत अदा करने में वो हरगिज़ न चूकेंगे। मेरी ताज़ीम व अज़मत को सभी से बढ़ के जानेंगे। मोहब्बत होगी रब के नेक बंदों और वलियों से, अकीदत होगी मुझसे और सब अल्लाह के नबियों से। ये हसरत होगी उनको अपना सब कुछ चाहे खो जाए, मगर हमको रसूल अल्लाह का दीदार हो जाए। करेंगे लोगों की इस्लाह, सीधी राह दिखाएंगे कि हक को हक कहेंगे, अज्र वो अल्लाह से पाएंगे। नमाजी नेक होंगे, मेरे सच्चे उम्मती होंगे। करूंगा मैं शफात उनकी, वो सब जन्नती होंगे। फिर उसके बाद दुनिया में जमाना ऐसा आएगा कि जो ईमान वाला होगा वो दुनिया से जाएगा। मुसलमान ऐसे भी होंगे कि नीयत बहक जाएगी, कि फारस रूम वालों की उन्हें तकलीद भाएगी। जहां मसरूफ हो जाएगा फिर गाने बजाने में, खुदा का नाम लेवा एक नहीं होगा जमाने में। बहुत से ज़लज़ले आएंगे, आंधी सुर्ख आएगी। बहुत से ज़लज़ले आएंगे, आंधी सुर्ख आएगी। बहुत से ज़लज़ले आएंगे, आंधी सुर्ख आएगी। सभी दुनिया में आफत और तबाही फैल जाएगी। सभी दुनिया में आफत और तबाही फैल जाएगी। सभी दुनिया में आफत और तबाही फैल जाएगी।
सामईन हजरात, अभी आपने सुना बहुत से जलजले आएंगे, आंधी सुर्ख आएगी, सभी दुनिया में आफत और तबाही फैल जाएगी। उसके बाद और क्या क्या होगा, लीजिए आगे सुनिए। फलक से संग बरसेंगे, बिगड़ जाएंगी सब शक्लें, धंसेंगे कुछ जमीन में लोग, मारी जाएंगी नस्लें। रसूले पाक ने फिर इस तरह पेशीन गोई की कि उसके बाद होंगे बादशाह जाहिर तो ऐसे भी। तकब्बुर और ताकत अपनी लोगों को दिखाएंगे, सभी पर वो मवेशी की तरह डंडा बजाएंगे। यमन का एक कहताती भी होगा जुल्म का पुतला, गुलामी छोड़कर वो बादशाह बन जाएगा ऐसा। करेगा अपनी मनमानी, जमाने को सताएगा, खुदा को भूलकर दुनिया में शान अपनी दिखाएगा। वो होगा दूसरा हबशी के जो मक्का को जाएगा, चढ़ाकर फौज अपनी शहर पर काबा गिराएगा। निकालेगा खजाना काबे के नीचे से खुदवा कर, उठाएगा वो फितने और करेगा जुल्म दुनिया पर। फलों में भी कमी आ जाएगी उस वक्त आलम में, जमाना जल्दी जल्दी गुजरेगा फिर शादियों गम में। जमात फिर मुसलमानों की पैदा होगी थोड़ी सी, मदीना और मक्का ही में होगी सल्तनत उनकी। करेंगे सुलह मुल्के शाम में ईसाई और मोमिन, के ताअमनो अमा के साथ गुजरे जिंदगी के दिन। तभी इकरार होगा दोनों में उल्फत बढ़ाएंगे, तभी इकरार होगा दोनों में उल्फत बढ़ाएंगे, तभी इकरार होगा दोनों में उल्फत बढ़ाएंगे। कभी दुश्मन कोई आया तो दोनों ही भगाएंगे, कभी दुश्मन कोई आया तो दोनों ही भगाएंगे, कभी दुश्मन कोई आया तो दोनों ही भगाएंगे, कभी दुश्मन कोई आया तो दोनों ही भगाएंगे। ईसाई एक लश्कर कहीं से लड़ने आएगा, तभी ईसाई और मोमिन का लश्कर बढ़ के जाएगा। छिड़ेगी जंग दोनों सिमत से फिर तीर बरसेंगे, चलेगी तेग रन में तो सिपाही जान दे देंगे। मुसलमान और ईसाई जो मुल्के शाम के होंगे, लड़ेंगे खूब मुश्तरका दिखाएंगे हुनर अपने। लड़ाई में फतह पाएगा उस दिन शाम का लश्कर, वो सब माले गनीमत लेके ठहरेंगे वहां शब भर। सुबह को वापसी में जब वतन
सफर में एक जगह लश्कर को वो ठहराएंगे दोनों। जगह एक टीलों वाली होगी, ज्यादा पेड़ भी होंगे। वहीं ठहरेंगे आकर दोनों के लश्कर करीने से। सलीबी ईसाई एक लेकर कहेगा इसकी बरकत है। बड़ी हिम्मत जवां मर्दी से हमने जंग जीती है। मुसलमान छीन कर उससे सलीब उस वक्त तोड़ेगा। तभी ईसाई और मोमिन लड़ेंगे जंगे मगलूबा। सभी ईसाई चारों सिमत के हो जाएंगे शामिल। शहादत बादशाह मोमिन को फिर हो जाएगी हासिल। वहां 9 लाख से ज्यादा लड़ेंगे जबकि ईसाई। मुसलमानों की कम तादाद होगी, मात खाएगी। बचेगी जो भी कुछ तादाद पहुंचेगी मदीने में। बचेगी जो भी कुछ तादाद पहुंचेगी मदीने में। बचेगी जो भी कुछ तादाद पहुंचेगी मदीने में। हुकूमत उनकी बस रह जाएगी बाकी 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 मदीने में। क़यामत की निशानियां इस वक्त आप सुन रहे हैं। किस तरीके से मुसलमान और ईसाई मिलकर ये जंग लड़ेंगे। बिलाखिर जंग के बाद ईसाई कहेंगे कि ये हमारी सलीब की बरकत थी। ये सुनकर मुसलमान सिपाही उनकी सलीब छीन लेंगे। इसी बात पर फिर लड़ाई होगी और मुस्लिम बादशाह को शहादत नसीब होगी। जो कुछ लश्कर बचेगा वो मदीने में चला जाएगा और उनकी हुकूमत सिर्फ मदीने पर रह जाएगी। उसके बाद क्या होगा सुनिए। मुसलमान हर तरफ से जब घिरेंगे तो ये सोचेंगे, ये होगा मशवरा अब हजरते मेहंदी को ढूंढेंगे। सुना जाता है लोगों ने कहीं पर उनको देखा है। वो ही काम आएंगे इस दम, हदीसों ने बताया है। मुसलमान ढूंढ लेंगे उनको एक दिन सहने काबा में। कहेंगे उनसे हजरत आप ही अब तो खलीफा हैं। खिलाफत से मना फरमाएंगे जब हजरते मेहंदी। मुसलमान जिद करेंगे तो वो दे देंगे रजामंदी। मुसलमान होंगे बैत बाखुशी फिर मेहंदी से उस दम। जनाबे हजरते मेहंदी पे होगा नूर का आलम। रसूले पाक की औलाद में से होंगे लिखा है। जनाबे फातिमा की नस्ल से होंगे बताया है। चलेंगे शाम से ईसाई लेकर फौज लड़ने को। मदीना और मक्का शहर पर वो कब्जा करने को। इधर से हजरते मेहंदी का लश्कर पहुंच जाएगा। लड़ेगा शामियों से 4 दिन तक काफिला उनका।
फतह पाएंगे मेहंदी, लाखों फौजी मारे जाएंगे, कि लाशों के ताफुन से परिंदे उड़ न पाएंगे। कई जंगें लड़ेंगे, हजरते मेहंदी फतह होगी। तबाही की वजह से दिल पे होगी एक घटा गम की। वहाँ फिर हजरत मेहदी निजाम अपना संभालेंगे। वहाँ फिर हजरत मेहदी निजाम अपना संभालेंगे। वहाँ फिर हजरत मेहदी निजाम अपना संभालेंगे। बराए जंग वो लश्कर मदीने से निकालेंगे। 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 हजरात, आपने रसूल करीम क्या क्या फरमा रहे हैं क़यामत की निशानियों के बारे में। आप हजरात तवज्जो के साथ एक एक बंद सुनते जाइए और आसार क़यामत मुलाहिज़ा फरमाते जाइए। अगले बंद में हाजी शौक वजीर गंजवी फिर लिख रहे हैं क्या, रुकेगा जाके लश्कर रूम के दरिया किनारे पर, बिठा कर कश्तियों में भेजेंगे उस पार वो लश्कर। बनु इसहाक के 70,000 अफराद जाएंगे, वो कुस्तुनतुनिया पर पहुंचेंगे तो नारा लगाएंगे। गिरेगी शहर की दीवार फिर नारा लगाएंगे, गिरेगी दूसरी दीवार तो आगे वो जाएंगे। वो होंगे शहर में दाखिल सदा तकबीर की सुनकर, निकल कर शामियों की फौज भी आ जाएगी बाहर। मुसलमान इत्तिहाई अपना लश्कर छोड़ जाएंगे, मुनाफिक होंगे वो अपनी दगाबाजी दिखाएंगे। कबूल उनकी न होगी फिर कभी तौबा बुरे होंगे, इसी बाइस बनेंगे वो सभी ईंधन जहन्नुम के। लड़ाई होगी तो फिर इत्तिहाई काम आएंगे, मगर ऐसे लड़ेंगे कि मुसलमान जीत जाएंगे। करेंगे शहर पर कब्जा, मिलेगा माल भी उनको। खबर पाएंगे कि दज्जाल आता है इधर संभलो। ये सुनकर हजरते मेहंदी गनीमत छोड़ जाएंगे, वो अपना सारा लश्कर लेके वापस लौट जाएंगे। इधर दज्जाल मक्का शहर पर जाएगा लड़ने को, मुसलमानों को बहका कर उन्हें बेदीन करने को। मगर वो शहर के अंदर नहीं घुस पाएगा जाकर, फरिश्ते रोक देंगे शहर के दरवाजे पे आकर। वहां से लौट कर जाएगा वो बाबे मदीना पर, ओहद से आगे वो
जाने नहीं पाएगा सब लश्कर। मलाइक पहरे पर होंगे सभी जानिब मदीने के। मलाइक पहर पर होंगे सभी जानिब मदीने के। मलाइक पहरे पर होंगे सभी जानिब मदीने के। खुदा के हुक्म से होंगे मुहाफिज सब करीने से। खुदा के हुक्म से होंगे मुहाफिज सब करीने से। खुदा के हुक्म से होंगे मुहाफिज सब करीने से। खुदा के हुक्म से होंगे मुहाफिज सब करीने से। मोहतरम हजरात, सुना आपने किस तरीके से हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर और शामियों का लश्कर आमने सामने होगा और किस किस तरीके से ये जंगें लड़ी जाएंगी। काने दज्जाल के बारे में जब पता चलेगा कि वो काबे पर चढ़ाई करने आ रहा है, उसके बाद ज़रा काने दज्जाल का हाल समात फरमा लीजिए। आपके काना दज्जाल आखिर कैसा होगा, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो दज्जाल कैसा होगा ये तुमको बताते हैं, हदीसों में जो आया है वही तुमको सुनाते हैं। वो काना होगा और बदशक्ल होगा, पस्तकद होगा, गधे पर बैठकर निकलेगा वो दज्जाल बद होगा। दिखाएगा वो अपनी दोज़खो जन्नत जमाने को, बहुत से लाएंगे ईमान उस पर जा बचाने को। जो मानेगा खुदा उसको उसे डालेगा जन्नत में, मगर पहुंचेगा वो नारे जहन्नुम की मुसीबत में। न मानेगा खुदा उसको वो फौरन मारा जाएगा, उसे डालेगा दोज़ख में मगर जन्नत में जाएगा। वो काफिर होगा, पेशानी पे भी काफिर लिखा होगा, गरज के शक्ल भी होगी बुरी, दिल भी बुरा होगा। कहेगा जब वो बारिश को तो फौरन होगी बारिश भी, उसी के कहने से एकदम ज़मीं गौहर उगल देगी। करेगा कत्ल वो इंसान को और जिंदा भी कर देगा। बहुत से लोगों के दिल में वो काफिर कुफ्र भर देगा। फरिश्तों के परों पर हाथ रखे आएंगे नीचे, जनाबे हजरते ईसा पैगंबर शान शौकत से। पसीना चांद सा टपकेगा, चेहरा चांद सा होगा। पसीना चांद सा टपकेगा, चेहरा चांद सा होगा। पसीना चांद सा टपकेगा, चेहरा चांद सा होगा। ज़मीं पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का। ज़मीं पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का। ज़मीं पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का। ज़मीं पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का।
हजरात सुना आपने काना दज्जाल कैसा होगा और क्या करेगा। इस कैसेट में तो हम काने दज्जाल के बारे में पूरी तफसील नहीं बता सकते, लेकिन इंशाअल्लाह इसके बाद एक और कैसेट हज़रत इमाम मेहंदी और काना दज्जाल इस उन्वान से आप हजरात को हम सुनाएंगे। उसमें और भी तफसील से सारे वाक़यात आप लोग मुलाहिज़ा करेंगे। फ़िलहाल आप ये सुन रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आएंगे, पसीना चांदी सा टपकेगा, चेहरा चांद सा होगा, ज़मीन पर आते ही पढ़ लेंगे वो कलमा मोहम्मद का। उसके बाद हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, समाअत कीजिएगा। मिलेंगे हज़रत मेहंदी से खुश होकर मोहब्बत से, कहेंगे मैं हूँ वाबस्ता मोहम्मद की शरीयत से, करेंगे जंग वो दज्जाल का फिर सर उतारेंगे, मुसलमान उसके लश्कर वालों को चुन चुन के मारेंगे। वही आएगी फिर ईसा नबी पर तूर पर जाओ, नया फितना उठेगा मोमिनों को साथ ले जाओ, मुसलमानों को लेकर तूर पर जब ईसा पहुंचेंगे, सितम ढाते हुए याजूज और माजूज निकलेंगे, बहुत तेजी से वो सारे जहां में फैल जाएंगे, करेंगे कत्ल सब मखलूक का वो खून बहाएंगे, करेंगे हजरत ईसा दुआ रब से कि राहत दे, कि अब याजूज और माजूज को या रब हलाकत दे, वबा से फिर फना याजूज और माजूज भी होंगे, सड़ेंगे वो तो फिर तकलीफ होगी उनकी बदबू से, दुआ ईसा करेंगे तो परिंदे से भी आएंगे, कि लाशों को उठाकर वो ज़मीं से दूर जाएंगे, ज़मीं पर होगी बारिश जो गिलाज़त दूर कर देगी, बहार आएगी ऐसी जो फिजा में खुशबू भर देगी, फलों की होगी पैदावार अच्छी रब की रहमत से, खिलेंगे गुल मवेशी दूध देंगे खूब कसरत से, जहां में कुफ्र व बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, जहां में कुफ्र व बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, जहां में कुफ्र व बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका, बजेगा सारे आलम में फकत इस्लाम का डंका। सामईन हजरात, हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर जब जंग करेंगे, दज्जाल मारा जाएगा और उसके बाद वही आएगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि तूर पर जाओ, मोमिनों को साथ ले जाओ, नया फितना उठेगा, मुसलमानों को लेकर जब तूर पर जाएंगे हज़रत ईसा तो फिर याजूज और माजूज निकल आएंगे। ये एक किस्म की वबा है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रब से दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम के हुक्म से याजूज और माजूज हलाक हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे।
उसके बाद इनकी बदबू से बुरी हालत हो जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो ऐसे परिंदे आएंगे कि इनकी लाशों को उठाकर वो ज़मीन से दूर ले जाएंगे। फिर ज़ोर की बारिश होगी जिससे ये गिलाज़त यानी गंदगी दूर हो जाएगी और फिर ऐसी बहार आएगी, हर तरफ खुशबू का मौसम होगा, फलों की पैदावार होगी, मवेशी ज़्यादा दूध देने लगेंगे। जहाँ में कुफ्र व बातिल का कहीं चर्चा नहीं होगा, बजेगा सारे आलम में फ़कत इस्लाम का झंडा। सामीन, जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब क़यामत की निशानियाँ उन्वान से जो ये वाक़या आप हज़रात की खिदमत में तस्लीम आरिफ की ज़ुबानी पेश कर रहे हैं, उसके आखिरी बंद में कुछ इस तरह कह रहे हैं, समात कीजिएगा। ज़माना चंद बरसों तक यूं ही गुजरेगा दुनिया में, खुदा की रहमतों का साया फिर उतरेगा दुनिया में। करेंगे कूच दुनिया से यकायक हजरते मेहंदी, हुकूमत फिर करेंगे इस जहां में ईसा इस्लामी। अमल पैरा रहेंगे वो मोहम्मद की शरीयत पर, चलेंगे बंदे सब अल्लाह के राहे हकीकत पर। विसाल अल्लाह से हो जाएगा फिर इब्ने मरियम का, मिलेगा दफन की खातिर उन्हें सरकार का रोजा। फिर उसके बाद आएगा जमाना ऐसा दुनिया में कि हर सू कुफ्र बातिल ही नजर आएगा दुनिया में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो जाएगा तो उनको दफन के वास्ते हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मिलेगा, यानी हुजूर के रोज़े में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। उसके बाद ऐसा ज़माना भी आएगा कि हर सू कुफ्र बातिल ही नजर आएगा। आगे कहना है, मुसलमान एकदम सब राहिए मुल्के अदम होंगे, के खाली अहले ईमा से सभी अरबो अजम होंगे। कलामुल्लाह के अल्फाज भी उड़ जाएंगे सारे, जहां में रूनुमा होंगे कयामत खेज नज़ारे। फिर उसके बाद सूरज एक दिन पश्चिम से निकलेगा, यकायक बंद हो जाएगा फिर तौबा का दरवाजा। खुदा के हुक्म से फिर सूर इसराफील फूकेंगे, कयामत आएगी अफलाक के सब तारे टूटेंगे। पहाड़ उड़ते फिरेंगे रूई के मानिंद दुनिया में, के रेजा रेजा होंगी एकदम पत्थर की चट्टानें। फना हो जाएगी ऐशो दुनिया कुछ नहीं होगा, फना हो जाएगी ऐशो दुनिया कुछ नहीं होगा। फना हो जाएगी ऐशो दुनिया कुछ नहीं होगा। फकत एक जलवगर उस वक्त रब्बुल आलमी होगा, फकत एक जलवगर उस वक्त